हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक से चैप्टर 7 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1। लेखक ने व्यक्ति को हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों को गंभीरता से लेता है। धूप तथा हवा ऐसे स्वाभाविक तत्व हैं जो कवि के लिए महत्वपूर्ण हैं। कविता लिखते समय एक कवि अपने इंद्रियों के माध्यम से आंतरिक यात्रा करते हैं। वो कविता के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर पाते हैं। यही कारण है लेखक ने कविता को व्यक्ति यानी हमारी भारतीय परंपरा का विचित्र परिणाम कहा है। सेकंड प्रश्न है, सौंदर्य में रहस्य ना हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर, लेखक का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता हो परंतु उसमें कोई गुण ना हो तो वो आकर्षक नहीं रहता। अपनी बात को लेखक कागज के माध्यम से स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि कोरा कागज देखने में अच्छा लगता है, उसमें मर्म वचन लिखा ही ना हो तो उसके सौंदर्य में रहस्य नहीं रहता है। रहस्य सौंदर्य को प्रभावशाली बनाता है, उसमें लोगों की रुचि बनती है, लोग उस रहस्य को सुलझाने में लग जाते हैं। लेखक का मित्र उन्हें 12 वर्षों बाद मिलता है, जिसके बाल सफेद हो गए हैं तथा माथे पर लकीरें पड़ गई हैं, परंतु वह आज भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध है जो उसके अंदर है। थर्ड प्रश्न है, सामान्य और असामान्य तथा साधारण असाधारण के अंतर में व्यक्ति और लेखक के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार व्यक्ति असमान तथा असाधारण था क्योंकि वो अपने एक विचार या कार्य के लिए स्वयं को और अपनों को त्याग सकता है। वो असमान तथा असाधारण व्यक्ति है, वो अपने मन से निकलने वाले उग्र आदेशों को निभाने का मनोबल रखता है। ऐसे प्राय साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। वो सांसारिक समझौते करते हैं और एक ही परिपाटी में जीवन बिता देते हैं। दूसरी ओर लेखक खुद को समान इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति के जैसा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कभी अपने मन में विद्यमान उग्र आदेशों को निभा नहीं पाए, वो सदैव चुप रहे। फोर्थ प्रश्न है, उनकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। इस कथन द्वारा लेखक व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर है, लेखक ने अपने मित्र को पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा इसलिए कहा है क्योंकि वो आजीवन अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते रहे। व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहते थे लेकिन उसे मिली नहीं। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनकी भूल उनके प्रयासों की कहानी है। वो सफल तो नहीं हुए परंतु उनके संघर्षों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रयास करना अधिक महत्वपूर्ण है। प्राय लोग गिरने के डर से प्रयास नहीं करते हैं परंतु उन्हें इस डर को हटाकर प्रयास करते रहना चाहिए। 5 प्रश्न है, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना संयुक्त परिवार का ह्रास है और क्यों, कैसे? इसका आंसर है, भौतिकतावाद की दौड़ में मनुष्य इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि वो अपने सभी संबंधों को भूलता जा रहा है। आज परिवार का अर्थ पति पत्नी और उनके बच्चों तक सीमित हो गया है। अन्य रिश्ते अब दूर होते चले गए हैं परंतु संयुक्त परिवार आज के समय में मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम शिक्षा, संस्कार, विकास, चरित्र का विकास इत्यादि परिवार के मध्य रहकर ही होता है।
पैसा महत्वपूर्ण होने से व्यक्ति संकुचित हो गया है। सभी एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए हैं। स्वयं को एक दूसरे के मुकाबले अधिक अमीर बनाने और दिखाने में लगे हुए हैं। 6 प्रश्न है, इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल है राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम ना होना। इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर है, लेखक का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि आज राजनीति करने वालों के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है। वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजनीति में आते हैं। यही कारण है कि राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है। राजनीति ने समाज को विकास के स्थान पर मतभेद और अशांति इत्यादि ही दी है। आज जाति भेद, आरक्षण आदि बातें राजनीति की ही देन है। यदि राजनीति देश के विकास का कार्य करती तो भारत की स्थिति ही अलग होती। 7 प्रश्न है, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं घर के बाहर दी गई। इससे लेखक का क्या अभिप्राय है? जिसका आंसर है, इससे लेखक का तात्पर्य है कि अन्याय दोनों जगह हो सकता है। वो घर के बाहर भी हो सकता है और घर के अंदर भी हो सकता है। जब अन्याय को चुनौती देने की बात आती है तो मनुष्य घर के अंदर के अन्याय को चुपचाप सह जाता है, क्योंकि इसका कारण परिवारजन उसके अपने होते हैं। घर के बाहर अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देना सरल होता है। पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष आदि विद्रोह छेड़ने की बात करते हैं। 8 प्रश्न है, जो पुराना है अब वो लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। इस नए और पुराने के अंतर्द्वंद को आप स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, पुराने से लेखक का मतलब परंपरागत संस्कार, जीवन मूल्य, आस्थाएं तथा धर्म भावनाओं से है, और नए से मतलब आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धि के अनुसार भौतिकतावादी जीवन जीना है। आज स्थिति यह है कि पुराने को छोड़कर नए को अपनाने के मोह में हम नए को भी पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं कि नया है क्या। यही कारण है कि आज नया जीवन, नए मान्य मूल्य तथा नया न्याय सब कुछ परिभाषाहीन तथा आकार रहित हो गए हैं। इनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। ये नए विचार, नए जीवन पद्धति किसी नए व्यापक मानसिक सत्ता के अनुरूप अनुशासन नहीं दे सके। इन्होंने हमारी धार्मिक एवं दार्शनिक भावनाओं का स्थान भी नहीं लिया। सब कुछ गड़बड़ा गया है। बच्चों, 9 प्रश्न में कुछ गद्यांश के पंक्तियां दी गई हैं, उनकी व्याख्या करना है। तो का पंक्ति है, इस भीषण संघर्ष की हृदय भेदक, इसलिए वह असामान्य था। तो इसकी व्याख्या है, इन पंक्तियों में लेखक अपने उस मित्र के संबंध में बता रहे हैं जो आजीवन अपने सिद्धांतों के अनुसार चलता रहा। इसके कारण उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, परंतु वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। इन कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्हें उनका हृदय विचलित हो जाता था, परंतु वो प्रत्येक संघर्ष का सामना करते रहे। इन सब स्थितियों से वो घबराए नहीं, क्योंकि उनमें अभी भी विसंगतियों से टकराने की शक्ति थी। यही कारण था कि वह एक समान व्यक्ति ना होकर असमान व्यक्ति थे। ख पंक्ति है, लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में घर के बाहर दी गई। तो इसकी व्याख्या है, लेखक के अनुसार आज की युवा पीढ़ी के स्वभाव में अंतर है। वे घर से बाहर साहित्य और राजनीति की अनेकों बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और करते भी हैं।
जब यह बात घर की आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। अन्याय दोनों जगह हो सकता है, वो घर के बाहर भी हो सकता है और घर के अंदर भी हो सकता है। जब अन्याय को चुनौती देने की बात आती है तो मनुष्य घर के अंदर के अन्याय को चुपचाप सह जाता है, क्योंकि इसका कारण घर के लोग उसके अपने होते हैं। घर के बाहर अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देना सरल होता है। पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह, शासन के विरुद्ध विद्रोह आदि विद्रोह सरलता से खड़े हो जाते हैं। ग पंक्ति है, इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मजे शिक्षित परिवारों की बात कर रहा है। बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक का मित्र उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार अभी भी हम पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। नई पीढ़ी घर से बाहर तो क्रांति की बात करती है, परंतु घर में पुरानी परंपराओं का ही अनुसरण करती है। यही कारण है कि अब भी हमारे परिवार पुरानी सामंती रीति रिवाजों को अपना रहे हैं। इस प्रकार हम लोग पुराने और नए के प्रति अवसरवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। जिस अवसरों पर जो अच्छा लगता है वैसा ही हम करते हैं। आज की पीढ़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए है। उन्हें धर्म को नकार दिया, मतलब उन्होंने धर्म को नकार दिया है। चूंकि धर्म हमारी संस्कृति का आधार है, अतः उसे पूर्ण रूप से निकालना संभव नहीं है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर बात को परखते हैं, लेकिन कई चीजें हमारी समझ से परे होती है तो हम उसे धर्म के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर देते हैं। प्राय यह स्थिति शिक्षित परिवारों में देखने को मिलती है। घ पंक्ति है, मान्य मूल्य नया इंसान वे धर्म और दर्शन का स्थान ना ले सके। इसकी व्याख्या है, लेखक के अनुसार नए की पुकार हम लगाते हैं, लेकिन नया है क्या, इस विषय में हमारी जानकारी शून्य के बराबर है। हमने सोचा ही नहीं है कि यह नया मान्य मूल्य हो, एक नया मनुष्य हो या क्या हो। जब हम यह नहीं जान पाए तो जो स्वरूप उभरा था वो भी शून्यता के कारण मिट गया। उनको दृढ़ तथा नए जीवन, नए मानसिक सत्ता का रूप धारण करना था, पर वे प्रश्नों के उत्तर न होने के कारण समाप्त हो गए। वे हमारे धर्म और दर्शन का स्थान नहीं ले सके। वे इनका स्थान तभी ले पाते जब हम इन विषयों पर अधिक सोचते। बच्चों, 10 प्रश्न में निम्नलिखित पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो पंक्ति का है, संसारिक समझौते से ज्यादा विनाशक कोई चीज नहीं। जिसका आशय है, लेखक के अनुसार मनुष्य जीवन में समझौते करते हैं। ये समझौते करना उचित नहीं, या 1 या 2 समझौते हो तो किया जा सकता है, पर हर बार समझौते करना भयानक स्थिति को पैदा कर देता है। समझौतावादी दृष्टिकोण पलायन की स्थिति है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, तभी हम अपने अस्तित्व को एक ठोस धरातल दे पाएंगे। ख पंक्ति है, बुलबुल भी ये चाहती है कि वो उल्लू क्यों ना हुई। इसका आशय है, इसका अभिप्राय है कि हमें अपने से अधिक दूसरे अच्छे लगते हैं। हम दूसरों से प्रभावित होकर वैसा बनना चाहते हैं। हम स्वयं को नहीं देखते हैं, अपने गुणों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। ग पंक्ति है, मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। जिसका आशय है कि लेखक कहते हैं कि मेरे सामने बहुत बदलाव हुए, मैंने उन बदलावों से हुए परिणाम देखे, अर्थात ये देखा कि बदलाव हुआ तो उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जब बदलाव हो रहे तो यह क्यों और कैसे हो रहे थे। इस प्रक्रिया पर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। घ पंक्ति है, जो पुराना है अब वो लौटकर आ नहीं सकता। इसका आशय है,
जो समय बीत गया है उसे हम लौटाकर नहीं ला सकते हैं। जो चला गया वो चला गया,